हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आप सभी कैसे हो? आप सभी आई होप ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट 44, क्लास 9। टॉपिक है ऊतक विभाज्योत ऊतक। जिज्ञासा दीदी हम आज का जिज्ञासा दीदी का सवाल है। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं? ज्ञान जैसे कि तुम पहले से जानते ही हो कि जंतु तथा पादपों दोनों ही बहुकोशिकाओं जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम है। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने की अलग अलग प्रकार की ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक किसे कहा जाता है? आइए हम देखते हैं। जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाएं भी वृद्धि भी एक समान होती है। पादप कोशिकाएं पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इन्हें अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधे में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधे में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप और ऊतक को विभाजित ऊतक तथा स्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये विभाजित ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक के कारण होता है। इस प्रकार के ऊतकों को विभाजित ऊतक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभाजित ऊतक, अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक, पार्श्व विभाजित ऊतक। पहला, शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। यह पौधे के जड़ एवं तनों में वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभाजित। यह पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व इंटरमोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पार्श्व विभाजित तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभाजित ऊतक कहलाता है। विभाजित ऊतक के गुण। इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिकाएं द्रव्यमान पतली कोशिकाओं, भित्ति और स्पष्ट केंद्र और इनके रसधानी नहीं होती। बस यही था आज का ये। आइए हम करते हैं प्रश्न उत्तर, स्वयं कीजिए। ऊतक क्या है? तो हमने ऊपर पढ़ रखा था ऊतक क्या है। आपको 1 मिनट। आपको यहाँ से लिख लेना है। ये दिया हुआ है एक समूह ये पूरा लिखना है। एक समूह के ऊतक अंग विभाजित होते हैं। ये आपको लिख लेना है। ये है उत्तर नंबर 1।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पादप और जंतु ऊतक में कोई दो अंतर बताइए। हमने पढ़ा था ये जंतु ऊतक इनमें से एक ये लिख लेना। जंतु ऊतक को ऊतक अधिकांश भागों में बांटा जाता है। पहला, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इनमें से 2 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, और ये पादप ऊतक पौधे स्थिर रहते हैं। पहला पॉइंट यह ऊतक अधिकतम मृत होते हैं। हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ही बताएंगे जिससे आपको करने में परेशानी ना हो। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, विभोज्य ऊतक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। आपको ये वाला पोस्टर बना लेना है। ये बना के ये बनाना है और इसमें से ये लिख लेने हैं। नहीं दोस्तों, यही बनाना है। आपको सिर्फ ये बनाना है। ये हो गया उत्तर नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं उत्तर नंबर 4 पे। विभोज्य ऊतक के कोई 2 गुण बताइए। तो 2 गुण आपको लिख लेने हैं। ये रहे 2 गुण, पहला और दूसरा। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें शेयर भी कर दें। बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।